Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine and enjoying your life. डियर प्रिपेरेटर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और साइंस का नया टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी डियर कैंडिडेट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कहा जाता है? जो हमारा सांस लेने का अमल है ना, तो उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं, कौन से जानवर कौन कौन से ऑर्गन यूज़ कर कर जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, इनसे इस टॉपिक से कैसे सवाल बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। डियर कैंडिडेट, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये रेस्पिरेशन होता क्या है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन दरअसल होता है, आप इसको रेस्पिरेशन पढ़ सकते हैं, रिस्पायरेशन पढ़ सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, रिस्पायरेशन में होता क्या है डियर कैंडिडेट्स? ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो कौन सी गैसेस होती हैं? एक होती है ऑक्सीजन, जिसको हम O2 बोलते हैं, और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पर एंड कार्बन डाइऑक्साइड पर, ठीक है। इन दोनों गैसेस की जो एक्सचेंज है ना आपस में, बॉडी की और इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है कि प्रोसेस इन विच एक्सचेंज गैसेस अकर। भाई कौन सा प्रोसेस? ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? एक्सचेंज गैसेस अकर्स। एक्सचेंज गैसेस अकर्स होती हैं, यानी कि नमूदार होती हैं, ज़ाहिर होती हैं। कौन सी? भाई O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कब कहाँ होती हैं? बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। भाई हमारा जिस्म और हमारा जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है ना, माहौल है, इनके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, अब रेस्पिरेशन जो है वो जब होता है तो इनमें 5 बेसिक स्टेप्स जो है ना वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम देखने वाले हैं। डियर कैंडिडेट्स, ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व, सबसे ये जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होते हैं। अब कौन से? सबसे पहले कि हम हमारे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो हवा मौजूद है, ऑक्सीजन में मौजूद है, तो इस इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो सब पहला स्टेप क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि यही ऑक्सीजन, इनकमिंग ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट से हमारे जिस्म के अंदर ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन क्या करती है? हमारे खाने को, जो फूड है ना, इसको ऑक्सीडाइज़ कर देती है। स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज़ यानी कि इसको तोड़ देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज़ पॉसिबल कब पॉसिबल होती है? जब ऑक्सीजन जो है ना वो बॉडी में एंटर होती है। ओके, थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यही ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो मैंने कहा ना कि ऑक्सीडेशन होती है किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से होती है। तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, ये दरअसल किसका प्रोसेस है? ये प्रोसेस है एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम जिसको हम बोलते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे वेस्ट चीज़ें जो कि हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना, निकालना, खारिज करना, एक्सक्रेशन करना, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट चीज़ों को खारिज करता है, ठीक है। अच्छा,
और क्या होता है फोर्थ स्टेप के भाई रिलीज़ ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ये जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है ना, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी ऑक्सीडेशन जो होती है ना, तो इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि थोड़ी सी अमाउंट एनर्जी भी रिलीज़ होती है, ठीक है, एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ स्टेप कौन सा इन्वॉल्व होता है कि स्टोरिंग ऑफ एनर्जी सो दैट इट कैन बी रिलीज्ड इन यूज़फुल फॉर्म्स। भाई कुछ एनर्जी जो है ना वो स्टोर हो जाती है ताकि उनको जो है वो इस्तेमाल उसको भी इस्तेमाल में लाया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हम रोज़ा रखते हैं ना, हमारे जिस्म में एनर्जी नहीं होती है, खाना खाते हैं तो एनर्जी आती है, फिर हम खाना नहीं खाते हैं तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारे जिस्म में जो है वो काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये 5 बेसिक स्टेप्स आपने याद रखने हैं। कौन से? सबसे पहले हम एनर्जी जो है ऑक्सीजन जो है वो माहौल से इनटेक करते हैं, वही ऑक्सीजन क्या करवाती है? ऑक्सीडेशन करवाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? खाने को, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, ठीक है। और उसके बाद यही फिर ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो क्या करवाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाय प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट भी करवाता है और इससे जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है और स्टोरिंग एनर्जी भी होती है, ठीक है डियर कैंडिडेट्स। तो ये 5 स्टेप्स जो है ना वो आपने याद रखने हैं रेस्पिरेटरी के। रेस्पिरेटरी सिर्फ सांस लेने का अमल भी नहीं होता है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ना होता है हमारे जिस्म के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज़ को फ़िलहाल छोड़ते हैं, ये मैं लास्ट में बताऊँगा। अच्छा डियर कैंडिडेट्स, अब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है या फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जो है इनके 2 टाइप होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि भाई जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर साइमल्टेनियसली। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन को हम इनटेक कर रहे होते हैं और इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं और ये दोनों अमल जो है ना वो साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एरोबिक सिस्टम के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है कि प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें एनर्जी जो है ना वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल किए बगैर जो है ना वो प्रोड्यूस की जा सकती है। यानी कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन एनर्जी बिना ऑक्सीजन को इस्तेमाल किए जो है ना वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक। अब सिंपल क्या है कि एरोबिक और एनएरोबिक में फ़र्क क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी कि एरोबिक तब होती है जब हवा में हम मौजूद होते हैं, हवा मौजूद हो माहौल में, और एनएरोबिक में हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली हवा की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब एरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइजेस द फूड टू CO2 एंड H2O। अच्छा, अब एरोबिक में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो खाने को, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो खाने को मुकम्मल तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि पानी, वाटर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और क्या होता है कि रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ होती है, ठीक है।
जब खाना ऑक्सीडाइज होता है तो खाने में जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलती नहीं, खाना जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है जो कि हमारे बॉडी को लगती है। ठीक है, तो ये एरोबिक प्रोसेस में होता है। ठीक है, अच्छा, ये एरोबिक प्रोसेस जो जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एरोब्स। ठीक है, एरोब्स कहते हैं। क्वेश्चन आते रहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एरोब्स ऑर्गेनिज्म आर देयर, या फिर जो एरोब्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फाउंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किस में होता है? मस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट्स में और बहुत सारे एनिमल्स में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम एनएरोबिक का, कि ऑर्गेनिजम्स इसके कौन से होते हैं? जिन ऑर्गेनिजम्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनएरोब्स। इनको बोलते हैं एरोब्स, इनको हम बोलते हैं एनएरोब्स। भाई, एनएरोब्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट रेस्पायर एनएरोबिक। ठीक है, अच्छा, मे आर मे नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो भी सकती है और नहीं भी पैदा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑक्सीजन नहीं होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है ना, इसको एनएरोबिक को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन एक टर्म है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है? यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? प्रोड्यूस इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल एंड CO2 विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर जो है ना वो इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल और कार्बन को प्रोड्यूस कर सकता है। यह क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अच्छा, अब एरोबिक के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनएरोबिक के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो खाने को कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट कर देती है और फिर वो क्या करते हैं कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली कि इसको एनर्जी की ज़रूरत ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दैट्स फाइनल। अब हम देखते हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट रेस्पिरेशन हम करते हैं और दूसरा हम करते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अच्छा, अब डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है कि भाई एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन द CO2 यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द सेल्स विदाउट स्पेशल रेस्पिरेशन ऑर्गन्स। अब आपको पता है हमें रेस्पिरेशन करने के लिए के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आर विदाउट द एड ऑफ ब्लड। अब डायरेक्ट के लिए जो है क्या चाहिए होता है? हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चाहिए होते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ साथ ये जो है ना विदाउट द एड ऑफ ब्लड, ये ब्लड के अलावा भी ये रेस्पिरेशन हो सकती है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होती है? इन्वॉल्व्स स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसमें नहीं इन्वॉल्व होते, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सच एज लंग्स, स्किन, गिल्स ETC एंड नीड्स द हेल्प ऑफ ब्लड। इनडायरेक्ट जो रेस्पिरेशन होती है ना, इसके लिए हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की भी ज़रूरत होती है और ब्लड की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, डायरेक्ट में ब्लड की ज़रूरत नहीं होती और इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो डियर कैंडिडेट्स,
एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, नोट्स बना लें, इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि फ़लाँ एनिमल जो है वो किस चीज़ के ज़रिए जो है वो रेस्पायर करता है, सांस लेता है। तो वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आप इनको देखें। भाई लंग्स का मतलब क्या होता है? फेफड़े। अब फेफड़ों से सांस जो है वो कौन लेता है? एक तो ह्यूमन, हम इंसान जो है वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। बर्ड्स, परिंदे जो हैं वो लेते हैं। फ्रॉग जो है ना वो कभी कभी अपने फेफड़ों से भी सांस ले रहा होता है, तो कभी कभी अपनी स्किन से भी ले रहा होता है, ठीक है। लिजर्ड, छिपकली जो है ये भी फेफड़ों से सांस लेती है। क्वेश्चन आता है कि हाउ लिजर्ड ब्रीथ्स, कैसे ब्रीथ करती है? तो लंग से करती है, ठीक है। स्किन ऑर्गन के साथ कौन कौन से एनिमल जो है वो लेते हैं सांस? रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका होता है फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म। फ्रॉग का मतलब मेंढक, अर्थवॉर्म का मतलब जो वो कीड़े होते हैं ना छोटे से, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, गिल्स, ये गर्ल्स नहीं है ना, गिल्स है। गिल्स क्या है? मछली जो है, फ़िश एंड पांस, ये मछली जो है ना वो गिल्स के थ्रू जो है ना वो सांस लेती है, ठीक है। ट्रैकिया के थ्रू, कॉकरोच जो होते हैं ना वो ट्रैकिया के थ्रू जो है ना वो सांस लेते हैं। अच्छा, जनरल बॉडी सरफेस, ये मैंने जनरल लिख दिया लेकिन ये जनरल है, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस है अमेबा। अमेबा क्या होता है? ये हम जो है वो बेसिक क्लासों में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अमेबा एंड हाइड्रा, ये दोनों ऐसे मेरे ख्याल से ये यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले जानवर होते हैं। ये जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए से जो है ना वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। और स्पाइडर जो है वो बुक लंग्स से जो है ना वो सांस लेता है। डियर कैंडिडेट्स, आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इनके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एरोबिक, एनाएरोबिक, और फिर एरोबिक का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इंसान में जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।